ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें कि इक्ष्वाकु को कम से कम 20 लाख साल पहले बताई, यानी कि मनुष्य के समाज में कम से कम 20 लाख साल पहले से गीता थी। और अगर हम कहें कि विवस्वान को उपदेश दिया था भगवान ने, विवस्वान मनु के पिता है और मनु के जन्म के 12 करोड़ साल बीत चुके, मनु के जन्म के 12 करोड़ साल बीत चुके, तो कम से कम 12 करोड़ साल पहले भगवान ने दी होगी विवस्वान को मनु के जन्म से पहले। तो इसका मतलब 12 करोड़ साल पहले तो भगवान ने दी थी, ठीक है। और मनुष्य के समाज में ये 20 लाख साल से। तो ये भगवान ने बताया अर्जुन को उस समय कि मैंने इसका उपदेश विवस्वान को दिया था, जो सूर्य क्या है, एक ग्रह है, और उस ग्रह के देवता जो है विवस्वान है। इस समय जो सूर्य है वो एक पोस्ट का नाम है। सूर्य जो है वो पोस्ट पे जो व्यक्ति आता है वो उनको सूर्य देव कहा जाता है। तो इस समय के जो सूर्य देव है उनका नाम विवस्वान है। यानी कि जैसे इस समय पीएम नरेंद्र मोदी, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा वही रहेंगे, इसी प्रकार से पोस्ट का नाम सूर्य। तो विवस्वान को 12 करोड़ साल पहले दिया था और मनुष्य के समाज में कम से कम 20 लाख साल पहले से थी। तो अब इतने साल पहले से थी तो फिर क्या हुआ? फिर भगवान कहते एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले ने महता योगो नष्टा परंतप। ये ज्ञान परंपरा से प्राप्त हुआ। हे राजन, ये ज्ञान जो है गुरु परंपरा से समझा। यानी कि देखा ना हमने, जब भगवान ने विवस्वान को ये ज्ञान दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने अपने पुत्रों को दिया। इस प्रकार से ये ज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा राज ऋषियों ने इसको समझा। जो राजा और ऋषि रूप में होते थे राज ऋषि कहते थे। लेकिन जब बहुत टाइम हो जाता है तो ये गुरु परंपरा, अब 20 लाख साल हो गए थे मनुष्य के समाज में, परंपरा छिन्न भिन्न हो गई। तो बहुत पॉसिबल है कि 20 लाख साल हो गए तो परंपरा छिन्न भिन्न हो गई। बोले ये जो है परंपरा छिन्न भिन्न हो गई है, ठीक है। तो फिर भगवान कहते हैं तीसरे श्लोक में स एवाय मया ते अद्य योग प्रोक्ता पुरातना भक्तो असि में सखा चेती रहस्यम ही एतत् उत्तमम। भगवान कहते हैं कि ये जो वही ज्ञान मैं तुमको फिर से समझा रहा हूँ, वो जो मैंने विवस्वान को दिया था। क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं ये रहस्य तुमको दे रहा हूँ। अब इस बात से हमें समझ जाना चाहिए कि भगवत गीता को भले कोई पढ़ ले, बड़ा स्कॉलरली हो, जब तक वो भक्त नहीं होता भगवान का तो उस रहस्य को समझ नहीं पाता। यानी कि गीता के रहस्य को समझने के लिए हमें भगवान का भक्त होना आवश्यक है, तब हम गीता के रहस्य को समझ सकते हैं, ठीक है। तो भगवान ने कहा कि यही वही विज्ञान जो तुम मेरे संबंध का, परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान, वही गीता है। वही योग, योग माने संबंध। योग का मतलब हम योग सुनते ही सोचते हैं वो एक्सरसाइजेस, आसन प्राणायाम, ऐसा नहीं है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, भगवान से अपने को जोड़ लेना ही योग है। तो वही योग, वही संबंध, वो मैं फिर से तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके कौन प्राप्त कर सकता है? वो प्राप्त कर सकता है जो मेरा भक्त है और सखा है, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि गीता के कितने सारे संस्करण हैं। जी हाँ। लेकिन ये गुरु शिष्य परंपरा द्वारा नहीं आए, इसीलिए इनके अंदर, इनको पढ़ने के बाद कोई भगवान कृष्ण का भक्त नहीं बन पाता। स्कॉलर बन जाएंगे, गीता का ज्ञान ले लेंगे, लेकिन भक्त नहीं बन पाते हैं। तो भक्त बनने के लिए ऐसे हमें गीता पढ़नी पड़ेगी जो भक्त के द्वारा लिखी गई हो, तभी हम उस रहस्य को समझ सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितने कंट्री में लोग भक्त बन रहे हैं। इवन अरब कंट्रीज में भी गीता वितरित की जा रही है, पाकिस्तान से लेके बहुत सारी कंट्रीज में भी हो रही है। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो प्रभुपाद ने जो किताबें लिखी, जो गीता की व्याख्या लिखी, वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उससे हमें रिजल्ट से पता चलता है कि रिजल्ट क्या निकला। तो रिजल्ट ये निकला है कि बहुत लोग भक्त बन रहे हैं, क्योंकि ये परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान है। इस किताब में हमारे पास जो भगवत गीता उसमें गुरु परंपरा दे रखी है स्टार्टिंग में,
आप लोग चाहें तो परंपरा देख सकते हैं कि प्रभुपाद जिस परंपरा में आ रहे हैं वो परंपरा कहाँ से शुरू होती है। वो ब्रह्मा जी से शुरू, ठीक है। तो भगवान ने कहा कि इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूं। अब अर्जुन को डाउट हो, अर्जुन को डाउट नहीं हुआ क्योंकि और लोग डाउट करेंगे तो अर्जुन पूछता है, और लोग डाउट करेंगे, क्या पूछेंगे? अर्जुन उवाच अपरम भक्तो जन्म परम जन्म विवस्वता कथम एतद्विद्या द्विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। बोलते हैं कि अपरम भक्तो जन्म परम जन्म विवस्वता, आपका तो जन्म भी हुआ है, विवस्वान तो आपसे बहुत पहले हो गए, विवस्वान तो 20 करोड़ साल पहले हो गए। अरे तो मैं कैसे समझू, आपने ही स्वयं इस विद्या का उपदेश दिया था और किसी और ने नहीं दिया था, आप कैसे दे सकते हैं? आप तो अभी जन्म हुआ है आपका, आप तो छोटे हैं, ठीक है। तो भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, तो भगवान के साथ संबंध का ज्ञान दिया, ठीक है। यहाँ पे जीव और कृष्ण की तुलना की जा रही है कि जीव और कृष्ण में क्या अंतर है। जीव सोच रहा है कि कृष्ण तो अभी दे रहे हैं, अभी सामने है, क्या अंतर है कि भगवान शाश्वत है और सब कुछ जानते हैं, जीव भी शाश्वत है, शाश्वत माने हमेशा से है, लेकिन पिछले जन्म का सब भूल जाता है। क्यों, कोई बता सकता है? ये जीवात्मा पिछले जन्म का सब भूल क्यों जाती है? क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है इतना। क्यों नहीं है? भगवान ही इतना बुद्धि अधिक देते। ज्ञान नहीं होता इतना। एक्चुअली पर हम हमारे भगवान के हमारा जो है, जब शरीर बदलता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं उस शरीर का, ये है इशू। भगवान का शरीर नहीं बदलता, भगवान का दिव्य ज्ञान शरीर, हाँ नहीं, दिव्य ज्ञान न होने के कारण हम लोग भूल जाते हैं। करें। एक तो दिव्य ज्ञान नहीं है हमको, हमें यही नहीं पता कि हम हैं कौन, हम तो जो शीशे में दिखाई देते हैं वही समझते हैं अपने को कि यही हूं मैं, ठीक है। तो भगवान जो है दूसरा है अंतर, भगवान अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं और हमें कर्मों के फलस्वरूप जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो कर्म है, इसलिए भगवान आत्म माया, अपनी माया से भगवान प्रकट होते हैं, जबकि जीव जो है कर्म के फलस्वरूप महामाया यानी दुर्गा देवी के अंडर में प्रकट होता है। तीसरा, भगवान हमेशा उनका शरीर वही रहता है, सच्चिदानंद स्वरूप, है ना। और हमारा जो है भौतिक असत अचित और निरानंद, इसमें इस शरीर में कोई आनंद है? कोई आनंद नहीं है। कभी कुछ बीमारी हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, हमें पता ही नहीं हमारे शरीर के अंदर चल क्या रहा है। किसी किसी को ट्यूमर हो जाता है, उसको सालों तक पता ही नहीं चलता उसके शरीर में ट्यूमर कब हो गया। तो हम लोग बड़े घमंड करते हैं, बहुत कुछ पता है, लेकिन हमें हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है वो भी नहीं पता, ठीक है। तो जब हम भौतिक शरीर में जन्म होता है, भगवान का आध्यात्मिक शरीर में उनका वही शरीर है, आत्मा और शरीर में भगवान का कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमारे आत्मा में और इस बाहरी शरीर में अंतर है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर बोलते हैं, ठीक है। सूक्ष्म शरीर होता है का इसमें मन बुद्धि अहंकार वाला, तो वो ऐसे दो शरीर हमारे ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो हम भगवान को सभी पूर्व जन्म को ध्यान ज्ञान रहता है, लेकिन क्योंकि हमारा शरीर बदलता रहता है, हमें भगवान, हम भूल जाते हैं सब कुछ। हालांकि देखा जाए तो हम बहुत सारी चीजें इस जन्म की भूल जाते हैं कि कब क्या हुआ था, कब क्या हुआ था, हमें नहीं याद है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ तो याद है। लेकिन हम बिल्कुल बिल्कुल भी हमको पिछले जन्मों का इसलिए याद नहीं कि पूरा शरीर बदल, ठीक है। तो भगवान क्या कहते हैं? दीदी एक बार जिन लोगों को याद रहता है उनको कैसे याद रहता है? हाँ, उनको भगवान थोड़ी सी कृपा करते होंगे कि उन्हें याद रह जाता है ना, थोड़ा बहुत उनको याद रह जाता है। कुछ एक आध केस होते हैं जिससे पता भी चले ना संसार में, प्रूफ कैसे होगा कि पूरा जन्म होता था। ऐसे जी महात्मा गांधी जी के टाइम पर एक शांति देवी का केस आया था, महात्मा गांधी ने कमेटी बिछाई थी, उसके लिए बिठाई थी, कमेटी वालों ने जाके पता किया था, वो शांति देवी का केस एकदम, वो छोटी बच्ची थी 8-9 साल की, और उसने बहुत सारी बातें क्लेम की थी कि मैं तो मथुरा में रहने वाली हूँ, बोली भी वहां मथुरा वाली बोल रही थी। और ऐसे तो लोगों को पता भी रहेगा कि भाई सच में पुनर्जन्म होता है, नहीं तो उसको कैसे याद रहेगा, नहीं तो हमें पता भी नहीं चलेगा। अब 5वां श्लोक है, श्री भगवान उवाच, भगवान क्या कहते हैं?
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान कहते हैं अरे तुम्हारे मेरे कई जन्म हो गए हैं, मुझे तो सब याद है, लेकिन परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। इसमें नहीं दिया है ये। अजो अपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वं धिष्ठाय संभवा आत्म मायया। भगवान कहते हैं कि मैं तो अजन्मा और अविनाशी हूँ, अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, और यद्यपि समस्त जीवों का स्वामी हूँ तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि रूप में प्रकट होता हूँ। आत्म माया, भगवान कहते हैं मैं अपनी स्वयं की माया से प्रकट होता हूँ, अपनी खुद से अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होता हूँ। भगवान कहते हैं मैं साधारण जीव नहीं हूँ। तुम ये बोले कि तुम्हारे मेरे कई जन्म हो गए, तुम तो भूल गए, लेकिन मुझे सब याद है, और मैं समस्त जीवों का स्वामी। खुद भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं, तभी भी लोग मानते नहीं कृष्ण भगवान, खुद उन्होंने डिक्लेयर किया है कि मैं समस्त जीवों का स्वामी। फिर बोलते हैं यदा, ये बहुत फेमस श्लोक है, महाभारत सीरियल आने की वजह से काफी फेमस हो गया ये श्लोक, है ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या भगवान कहते हैं जब भी धर्म का नाश होता है, अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ठीक है, जब भी धर्म का नाश होगा फिर लेकिन उनका मेन मकसद क्या है? पहले बात बोली परित्राणाय साधु नाम, में भक्तों को बचाने के लिए आता हूँ। विनाशाय च, हो जाता है अपने आप ही, विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं अवतार लेता हूँ। और इस युग में जो है, इस युग में भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया, और ऐसे डायरेक्टली मारा नहीं है उन्होंने हरि नाम के द्वारा उनका सीधा उद्धार किया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि क्यों लेते हैं भगवान धर्म का, कब लेते हैं जब धर्म का पतन अधर्म बढ़ता है, और क्यों लेते हैं असुरों का संहार करने, भक्तों का उद्धार। लेकिन मेन चीज होती है भक्तों का उद्धार करने और धर्म की पुनः स्थापना करनी। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ये अच्छे श्लोक है, आप लोग कभी याद करिएगा इनको, बैठ के अपना एक डायरी में लिख लीजिए, और ये जो 4-5 श्लोक है इनको आप डेली पढ़ सकते हैं। ये जो स्टार्टिंग कर रहे हैं 6ठे श्लोक से, आप जो 6वां श्लोक है 6, 7, 8, 9, ठीक है, और 10, 6, 7, 8, 9, 10, ये 5 श्लोक डेली इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, बड़ी अजीब बात कह रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म तो दिव्य है। अगर कोई से तत्व से जानता है, वेत्ति माने जानता है, तत्वतः माने तत्व से, तो क्या होगा, त्यक्त्वा देहम, शरीर जब छोड़ेगा, पुनर्जन्म नेति, पुनर्जन्म नहीं होगा उसका, तो क्या होगा, मामिति सो अर्जुन, मेरे पास आएगा, यानी कि मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा। तो ये कितनी अनोखी बात है। हमको लगता है हम भगवान के जन्म कर्म समझ गए हैं, हम कुछ नहीं समझे। जिस दिन हम भगवान के जन्म और कर्मों की दिव्य प्रकृति को समझ जाएंगे, उसके बाद जो है हमें जन्म लेना नहीं पड़ेगा। ब्रह्म संहिता में है कि अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान के कई प्रकार के अवतार होते हैं। भगवान के जो अवतार होते हैं, कई प्रकार के अवतार होते हैं। भगवान बहुत अवतार हुए अलग अलग। अब मत्स्य अवतार लिया भगवान ने, वराह माने शूकर अवतार लिया। भगवान के अवतार हमेशा दिव्य होते हैं और वो उतने ब्यूटीफुल होते हैं। अब हम शूकर अवतार सोचते हैं तो हम सोचते हैं, हमने पिक देखा, हमने सोचा वैसे ही होंगे, कैसे दिखते होंगे। भगवान के उस रूप की पूजा बहुत लोग करते हैं। भगवान के जो धाम होते हैं, वैकुंठ धाम, उसमें एक धाम होगा जहाँ भगवान के वराह रूप की पूजा करते हैं भक्त, कहीं भगवान के मत्स्य रूप की करते हैं, हाइग्रीव यानी घोड़े जैसा सर था उस रूप की करते हैं।
हर अवतार में वो इतने सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। तो अभी हमें भगवान का जन्म समझ में नहीं आता। लोग अभी भगवान के बारे में क्या क्या बातें करते हैं, भगवान कृष्ण को क्या क्या नहीं बोलते, तो लोग तो साधारण लोग तो समझ नहीं पाते। लेकिन जो लोग भगवान में श्रद्धा भी रखते हैं, वो भी एक्चुअल में भगवान के जन्म और कर्मों को समझ नहीं पाते। अब कि कर्मों को भगवान राम ने ऐसा क्यों किया, सीता जी को क्यों छोड़ दिया, और उस शूद्र को क्यों मार दिया, हम नहीं मानते रामायण को, हम नहीं मानते राम। लोग ऐसे गाली देते, उनको पता ही नहीं भगवान राम कौन है। इतने लाखों साल पहले हुए, इंडोनेशिया में मंदिर है, वहां पे बना हुआ है, अंकोर वाट का कंबोडिया में टेम्पल है, दूर दूर तक राम जी के मंदिर बने थे। कहीं जर्मनी में खुदाई की तो नरसिंह भगवान की मूर्ति निकली। दैट मीन्स कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ था। तब लोग कितना प्रेम और श्रद्धा रखते थे। अभी लोग कलयुग की वजह से भगवान के ऊपर आरोप करते हैं। तो जब तक भगवान की दिव्य प्रकृति को जान लें गुरु की कृपा से, तो कैसे जानेंगे, कैसे जाने। अब क्वेश्चन ये है कि भगवान ने साफ साफ कह दिया, अगर तुम मेरे जन्म और कर्म को जान लो तत्व से, तो तुम्हें पुनर्जन्म नहीं होगा, यानी तुम मेरे पास आ जाओगे। तो कैसे जानेंगे, क्वेश्चन है। ये बात बड़ी समझने की है। ये प्रश्न हमारे लिए भी आ रहा है, हमारे समझ में, कि हम कैसे समझें कि हमने भगवान को समझ लिया। कैसे जाने, क्या मतलब कैसे जानेंगे, उसका क्या मेथड है। एक्चुअली किसी चीज को समझने की मेथड है, तो कैसे जानेंगे। तो उसके लिए हाँ, हमारे ऊपर आंखों के ऊपर अज्ञान का पर्दा है। अज्ञान का पर्दा होने से हमें भगवान का जो प्रकृति दिव्य दिखाई नहीं देती, हमें समझ में नहीं आते भगवान। तो वो पर्दा हटाने के लिए ही जो प्रभुपाद ने जो सेट ऑफ रूल्स दिए हैं, वो सिर्फ इसीलिए दिए हैं। सुबह मंगल आरती करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, और ध्यान पूर्वक जप करने से ही हम भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। भगवान की जब इच्छा होती होगी, वो देखेंगे तो ध्यान से जप कर रहा है, उससे हमारे हृदय का जो कचरा है, मैल है, जैसे किसी शीशे के ऊपर बहुत सारी धूल जम जाए तो हमारी फोटो हमें दिखेगी नहीं क्लियर, लेकिन जैसे ही शीशा साफ कर दिया हम दिखने लगेंगे क्लियर। उसी प्रकार से हमारे हृदय पे इतनी धूल जमी हुई है अनंत जन्मों की। बहुत ध्यान से सुबह के टाइम पर बहुत ध्यान पूर्वक जब हम जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ ध्यान से सुनना है, भगवान से रो रो के प्रार्थना करनी है, तब जाके ओवर द टाइम। ऐसे नहीं हम एक दिन तो करा था जब, फिर भी भगवान को तो हम जान ही नहीं पाए। ऐसे एक दो दिन का नहीं है मैटर, क्योंकि तो अनंत जन्मों की बात है ना, ये सब स्लोली स्लोली होता है। सडनली आपको मतलब एक प्रेम भगवान के प्रति लगने लगता है, आप समझने लगोगे भगवान कौन, क्योंकि भगवान तो हमारा इंतजार कर रहे हैं। भगवान जो है, जब गोप कुमार की बृहद भागवतम में कथा आती है, जब गोप कुमार जब फाइनली बहुत जगह रहने के बाद वो ऊपर गए भगवान के धाम में, तो गोप कुमार जहाँ पहले कभी भी जाते थे, वैकुंठ जाते थे, तो भागते थे भगवान को वो करने के लिए आलिंगन, तो वहां पे उनको रोक देते थे। वो लोग कहते थे नहीं नहीं, भगवान विष्णु से ऐसे आलिंगन नहीं कर सकते, यहाँ पे तो ऐश्वर्य की पूजा है, ऐसे तुम आलिंगन करोगे। ऐसे वो राम जी को आलिंगन करने भागे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो फाइनली गोलोक धाम पहुंचे, वृंदावन ऊपर, भगवान के गोलोक वृंदावन, तो जैसे उन्होंने कृष्ण को देखा वो भागे, उससे पहले कृष्ण भागे, और हर बार तो गोप कुमार बेहोश होते थे, इस बार कृष्ण बेहोश हो गए। कृष्ण बेहोश हो गए और भगवान ने जो है उठा के उनको, फिर गोप कुमार ने उन्हें उठाया और कृष्ण ने उनको गले लगा लिया फिर, और कहते हैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कब से तुम्हारा मैं इंतजार कर रहा। भगवान जो है जीवात्मा का कब से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम ही है जो जाना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली हम तो जाना चाहते हैं, कुछ जाना वाना नहीं चाहते, हमें इच्छा है नहीं, एक्चुअली थोड़ी बहुत लगती है बीच बीच में, हमें तो यहाँ की चीजों में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए है कि जब हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, तब जाकर ही भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ सकते हैं, गुरु की कृपा के द्वारा। जब भगवान देखेंगे, देखो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके ये माघ मास में भी जप कर रहा है उठ के नहा के, ठीक है,
हम जैसे बैंगलोर वाले हैं उनकी तो कोई बात नहीं है, वो तो कर सकते हैं, कोई बिग डील नहीं है। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो अगर नहा के करेंगे तो बहुत बड़ी चीज, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान पूर्वक जब हम जप करेंगे तभी भगवान की कृपा से, उसमें कोई गारंटी है हम 100%, लेकिन एक ह्यूमिलिटी आनी चाहिए। जैसे जैसे विनम्रता आएगी तब हम भगवान को समझ पाएंगे, है ना। दीदी बिना नहाए जप करना चाहिए या नहीं? कर सकते हैं, बिना नहाए जप कर सकते हैं, क्योंकि आपके कलयुग में अलाउड है। हालांकि जो मन नहा के लगता है वो बिना नहाए उतना लगता नहीं नहीं है। लगता जी, आज लेकिन तो सर्दी फिर बहुत भी है। फिर भी सर्दी अगर बहुत है तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब आदमी को बहुत ध्यान से, जब भगवान ने इसका इसलिए लिखा है कि कलयुग में इस मंत्र का कोई रूल नहीं है। और ओम वाले जो मंत्र हम करते हैं उनको तो नहाकर और ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के एक पर्टिकुलर आसन में बैठ के तब ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है। फिर भी उसके जी फल उतना नहीं है जितना इस हरे कृष्ण महामंत्र का फल है, जो आप बिना नहाए भी कर सकते हो, बिना जी नहाए भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान से करना है, वो सबसे ज्यादा जी इम्पोर्टेंट है, जी, ठीक है। ध्यान हट जाता है, हम बड़ी समस्या है। ध्यान हटने के बाद वापस लाओ। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ध्यान हट गया कोई बात नहीं, वापस चले आओ, वापस जी चले आओ। हट गया तो कोई बात नहीं, वो कहते हैं कोई जी बड़ी बात नहीं, प्रैक्टिस जी करनी है। तो जी अगर भगवान एक है तो इतने रूपों में क्यों विभक्त कर दिया है? ये है 11वां श्लोक। अच्छा, 10वां श्लोक है, वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव आगता। भगवान कहते हैं आसक्ति भय क्रोध से मुक्त होकर मेरी शरण में आकर बहुत से लोग भूतकाल में भी पवित्र हो चुके हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे भक्त बन चुके हैं, मेरे पास आ चुके हैं, और वो आसक्ति भय क्रोध से मुक्त हो गए हैं, और उन सब ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को विकसित कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि भगवान एक है तो इतने रूप में क्यों विभक्त करे हैं? इतने, कभी नरसिंह अवतार लेते हैं, कभी राम अवतार लेते हैं, कभी कोई अवतार लेते हैं। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। यानी आपने 10% जो है भगवान के प्रति सरेंडर किया तो भगवान 10% फल देते हैं। अब भगवान के राम रूप को चाहते हो तो भगवान राम रूप में आते हैं, ठीक है। जब राम जी जब धनुष तोड़ने के लिए जा रहे थे, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिन देखी जी वैसी, इसकी जैसी भावना थी। जब वो जी राम जी जा रहे थे तो जिसने जैसे भाव से देखा भगवान को, बालक के भाव में देखा तो बालक दिखते थे, और सीता जी ने जिस भाव से देखा उन्हें वैसे दिखाई दिए। जिन स्त्रियों ने भी भगवान को जिस प्रेम भाव से देखा, और जो राक्षस थे और उन्होंने वीर रूप में देखा, किसी ने मृत्यु के रूप में देखा। इसी प्रकार से जब जी कृष्ण जा रहे थे कंस को मारने, तभी भी जिसने जैसी भावना थी उसको भगवान वैसे ही दिखाई देता। तो जो जी जिस भाव से मेरा पथ का अनुगमन करता है मैं उसको वैसा ही फल देता हूँ। अब क्वेश्चन ये है, अच्छा एक सेकेंड, हाँ, सारे रास्ते एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं ऐसा लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं है, सारे रास्ते एक ही लक्ष्य की ओर नहीं जाते। वो कहते हैं तुम कुछ भी कर लो, किसी की पूजा कर लो, एक ही जगह पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं। देखिए, जो भक्त भगवान भक्ति करते हैं परम, भगवान उनको परम धाम गोलोक दे देते हैं। जो योगी के रूप में भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान उनको सिद्धियां दे देते हैं, क्योंकि सिद्धि चाहते हैं। जो ब्रह्मवादी है, ब्रह्म रूप में करते हैं तो भगवान उन्हें सायुज्य मुक्ति दे देते हैं कि तुम मेरे ब्रह्म रूप में मिल जाओ। और जो कर्मी है, जो सकाम कर्मों की इच्छा चाहते हैं, तो भगवान उनको वो इच्छा पूर्ति कर देते हैं। तो इससे पता चलता है कि भगवान भक्त जिस लेवल पे, जो जिस प्रकार से भगवान की सेवा करता है, जो इच्छा करके भगवान उसको वैसा ही फल देते हैं। आप कर्मी के रूप में भगवान से फल चाहते हो तो भगवान आपको वैसा फल देते हैं, है ना। ये आपको समझ में आ गया कि जब आप ब्रह्म के रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हो तो आपको वैसा फल देते हैं। आप योगी की तरह सिद्धियां चाहते हो, योगी की सिद्धियां, कितनी सिद्धियां होती हैं योगियों की? कौन कौन सी सिद्धियां होती है? एका सिद्धि का नाम पता है किसी को? कोई एग्जाम्पल? अणिमा, महिमा, लघुमा, ये सब सिद्धियां हैं। अणिमा बहुत छोटे हो गए,
इतने छोटे हो गए कि वो जिसपे हम ताला लगाते छेद से निकल गए। पानी के ऊपर चल दिए, ये एक सिद्धि है ना। स्काई में चले गए, ये एक सिद्धि है। और एक सेकंड, हाँ हाँ, जो हिला नहीं पाते हैं वो भी एक सिद्धि होती है। हिला नहीं पाते हैं, हाँ, हिलाने वाली बात तो वो तो बहुत छोटी मोटी चीज है। इसके अलावा एक सिद्धि ऐसी थी कि एक व्यक्ति ने बैठे बैठे, उसको अफगानिस्तान का अनार खाना था, तो यही इंडिया में बैठ के उसने हाथ किया, अफगानिस्तान के किसी पेड़ से अनार तोड़ के ले आया। ये एक सिद्धि है ना। और तो और बड़े बड़े ग्रह क्रिएट कर देना, ये एक सिद्धि है। बड़े बड़े ग्रह क्रिएट कर देना, ये भी एक सिद्धि है, वो और ऊपर के लेवल की सिद्धि है। तो जो जितने भी योगी होते हैं, वो जिस प्रकार की सिद्धियां चाहते हैं, जिस लेवल पे करते हैं, उस प्रकार की उनको सिद्धि मिलती है। ठीक है, ये दरवाजा बंद करना। तो फिर लोग देवताओं के पास क्यों जाते हैं, सब भगवान से क्यों नहीं मांग लेते? भगवान कहते हैं कांक्षता कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान कहते हैं कि देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि जल्दी फल मिल जाता है। भगवान ही देते हैं, भगवान ने कहा मैं ही देता हूँ, लेकिन उनको क्योंकि जल्दी फल मिल जाता है तो वो देवताओं की पूजा करने लगते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है। भगवान की पूजा करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे भगवान फल भी देंगे और उसको भक्ति के मार्ग पे भी लाएंगे। ठीक है, लेकिन देवताओं की पूजा करेंगे तो जितना चाहिए वो मिल जाएगा भगवान की कृपा से, लेकिन उसका फल जो है भगवान कहते हैं कि क्षणिक होता है, परमानेंट नहीं होता है। देवताओं की जो पूजा है वो, अगर आपने जन्म में बहुत पूजा करी, अगले जन्म में भी बृहस्पति कहेंगे जी, या और देव देवता कहेंगे हमारी बहुत पूजा की थी, ऐसा नहीं है। जो भगवान की जो पूजा करते हैं, तो जिस लेवल पे छोड़िए उसी लेवल पे अगले जन्म में शुरू करते हैं। ये हमने बताया था। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम तुरंत पूरा करना चाहते हैं, इसलिए देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन वो जल्दी भी नष्ट भी हो जाता है। नष्ट भी जल्दी हो जाता है। जब तक करते रहोगे, किसी ने कहिए कि जी वो करो, शनिदेव का कुछ करना है, तो वो जब तक करते रहोगे तब तक ही है। जैसे जिस दिन छोड़ दिया, जैसे मंगल को कुछ करना है, मंगल को करना है आपको, मंगल देव ग्रह को अगर संतुष्ट करने के लिए ये दान करना है, लाल दाल को सब कुछ। अगर जिस दिन आपने नहीं किया ना, तो उसी दिन आपके संग गड़बड़ आएगी। ठीक है, जल्दी नाराज भी हो जाएंगे वो। तो भक्ति और ज्ञान का मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है, किंतु कर्म का मार्ग बंधन की ओर ले जाता है, बंधन की ओर ले जाता है। ये बात समझते नहीं लोग, क्यों हम मांगते रहेंगे तो बंधन की ओर ले जाता है। ठीक है, तो भगवान ने जो भोग की विशेष इच्छा करने वाले लोग हैं, उनके लिए 4 प्रकार के वर्ण बनाए हैं। क्या 4 वर्ण है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि कर्तारम अव्ययम। भगवान कहते हैं कि जो 4 वर्ण है वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। किस हिसाब से? गुण और कर्म के हिसाब से। भगवान ने जन्म का शब्द यूज किया, जन्म शब्द, कि जन्म के हिसाब से बनाए हैं कि कर्म? गुण के हिसाब से और कर्म के हिसाब से, जन्म के हिसाब से नहीं बताया। ठीक है, गुण और कर्म के हिसाब से बनाए। तो क्या है? चातुर्वर्ण मया सृष्टम। हमारे समाज में क्या हुआ कि पहले तो जन्म के हिसाब से ही होता था, लोगों के अंदर गुण होते थे। फिर ब्राह्मण लोग बहुत बुरा व्यवहार करने लगे, जो शूद्रों से बड़ा बुरा व्यवहार करने लगे, अनटचेबिलिटी हुई, उससे उनके अंदर बड़ा गुस्सा चढ़ा। फिर ये अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी नाम की गलत थ्योरी दे दी कि आर्य बाहर से आए थे। तो ये जो दलित लोग थे उन्होंने कहा अच्छी बात है, तो तुम तो बाहर से आए हो तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, तुम भी तो इन्वेडर्स हो और ये अंग्रेज भी इन्वेडर्स है, तो हम इनको क्यों बाहर निकालें। इस प्रकार से जो कुछ कुछ थे, जैसे ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में, आप लोगों ने नाम पता नहीं सुना होगा कि नहीं, नॉर्थ इंडिया वालों ने, है ना, बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शायद इतना नहीं माना आर्यन इन्वेजन थ्योरी को, लेकिन बहुत लोगों ने माना उसको। और कुछ जो पेरियार करके थे साउथ इंडिया में, उन्होंने बहुत इस पे करा कि जी बाहर से आए थे, हम नहीं मानते, संस्कृत नहीं मानते, ये वेदों को नहीं मानते, हम तो तमिल करेंगे, निकालो इन ब्राह्मणों। इस
प्रकार से लेकिन वो गीता को भी गाली देते बिना गीता पढ़े, बिना गीता समझे, क्योंकि गीता को किसी ने ढंग से समझाया ही नहीं ना। गीता में क्या लिखा है, भगवान ने कहा है कि 4 वर्ण मैंने बनाए हैं गुण के कर्म के हिसाब से, ठीक है। और ये व्यवस्था का सिस्टम मैं हूं। और आप देखिए प्रभुपाद समझाते थे कहीं पे भी आप जाएंगे तो 4 वर्ण होते ही है। यानी एक वर्ण ऐसा होता है जो लोगों को मतलब शिक्षा देंगे, लोगों को गाइड करेंगे ब्राह्मण के रूप में। एक वर्ग होता है जो उसके अंदर खून खौल जाता है, अच्छा कैसे हम लड़ेंगे। उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि चाहे उनको खुद कितनी चोट लग जाए उसकी परवाह नहीं करते। ब्राह्मण जाके नहीं लड़ सकता, ब्राह्मण के अंदर इतना ताकत नहीं होती कि जाके वो फ्रंट पे लड़े, ठीक है। उसकी स्पिरिचुअल पावर्स होती है, वो स्पिरिचुअली मतलब उसको पता है कि मेरा रास्ता ये है। तो क्षत्रियों का अलग है हिसाब, वैश्य वर्ण का अलग है, शूद्र वर्ण का है। लेकिन कोई इसमें नीचा ऊंचा नहीं है। लेकिन यहाँ ऊंचा नीचा जो किया कि अनटचेबल इस टाइप से बहुत सारी चीजें कर दी, तो उससे बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है भगवान ने गुण और कर्म के अनुसार मैंने 4 वर्ण बनाए, ठीक है। जाति प्रथा, जाति की बात नहीं हो रही है, वर्ण की बात हो रही है, जाति की बात नहीं है। जाति नहीं बनाई भगवान, वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, ये वर्ण बनाए हैं। और वर्ण व्यवस्था फिर से बता दिया गुण के हिसाब से है। भगवान ने खुद कहा वैज्ञानिक विभाजन है, नेचुरल विभाजन है ये, ठीक है। आश्रम क्या है, आश्रम क्या होता है, वर्ण आश्रम। वर्ण हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम कितने होते हैं, 4 बताए थे मैंने। वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। गुड। तो संन्यास आश्रम हो गया, गृहस्थ आश्रम हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया और वानप्रस्थ हो गया। तो ये 4 आश्रम भगवान ने कहा है कि सब मैंने ही बनाए हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि सभी रास्ते एक ही लक्ष्य की, क्या सभी रास्ते एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं? भगवान कह रहे हैं नहीं, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसको वैसा ही फल देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप चाहे भक्ति योग कर लो, चाहे ज्ञान योग कर लो, चाहे ध्यान योग कर लो, चाहे सिद्धि कर लो और जी एक ही जगह पहुंच जाओगे। नहीं, जो जिस भाव से भजता है मैं उसको वैसा ही फल देता हूँ। क्या और अन्य देवता अलग, भगवान के अलग अलग अवतार है? नहीं, भगवान ने कहा वो कोई मेरे अवतार नहीं है, ठीक है। वो तो बोले कि सिद्धि के लिए फल जल्दी देते हैं। क्या जाति व्यवस्था अनुचित और शोषक है? नहीं, भगवान ने उसका नेचुरल विभाजन किया था गुण के हिसाब से, ठीक है। तो भगवान ने 15वें श्लोक में इन्होंने बोला कि इससे ये बाद में आ गया। भगवान ने कहा कि पहले भी लोग मुक्त हो चुके हैं। अब कर्म का क्या है, कर्मिक लेखा जोखा। अब क्या कर्म है, क्या अकर्म है? भगवान ने 16वें श्लोक में बोला है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अब मैं तुमको बताऊंगा कर्म क्या है। फिर भगवान कहते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। भगवान बोलते हैं कि कर्म की कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कि कर्म की बारीकियों को समझना बहुत ही कठिन है। गहनाम कर्मणाम गति, हमें कुछ नहीं पता कि हम कब क्या कर्म कर दें, हमें पता ही नहीं उसका फल क्या है, हमें छोटी छोटी चीजों का फल नहीं पता। तो मनुष्य को चाहिए ठीक से जान ले कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। फिर भगवान 18 श्लोक में बोलते हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्मण्य कर्मणि अकर्मण्य च यः पश्येत् कर्मणि च कर्म च स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृतस्न कर्म कृत। 18 श्लोक कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म में कर्म देखता है वो सभी मनुष्य बुद्धिमान है। अब इसका क्या मतलब है, पहले कर्म अकर्म विकर्म समझ लेते हैं। तो इस क्या कह रहे हैं, ये अकर्म क्या है, किसके लिए होता है? अकर्म भगवान के लिए होता है, भगवान के लिए। करेक्ट। कर्म है आसक्तिपूर्ण कर्म और विकर्म भी है आसक्तिपूर्ण। लेकिन मनोदृष्टि अभिव्यक्ति क्या है, इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा से रहित होकर जो कर्म किया जाता है भगवान के निमित्त, वही अकर्म है। जो कर्म होता है आसक्तिपूर्ण होता है लेकिन शास्त्रों के अनुसार, और विकर्म
शास्त्र में जो नहीं लिखा है बिल्कुल विपरीत ही वो काम करते हैं। परिणाम क्या होता है? आध्यात्मिक प्रसन्नता की प्राप्ति। कर्म अगर करोगे तो पुण्य फल मिलेगा, विकर्म करोगे तो पाप फल मिलेगा। यानी कि जैसे मैंने वही टॉफी का एक बार एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा है, या तो वो जाके दुकान पे जाके टॉफी चुपचाप से चोरी करके ले आया कि दुकानदार का मुंह धरा निकाल के ले आया खाली। दूसरा है जो पैसे दे के लेके आया। दोनों ने ही खाई, लेकिन एक ने विकर्म किया, एक ने कर्म किया। तीसरा है उसने लाई टॉफी, भगवान को ऑफर करी, फिर माता पिता को ऑफर की, तब उन्होंने कहा बेटा तुम खा लो, तो उसने खाई। उसको अकर्म कहते हैं, उसको अच्छा बुरा कोई फल नहीं मिला, वो हो गया अकर्म। यानी जो भगवान के लिए करे वो होता है अकर्म। अब ये जो श्लोक है ना, कर्म में, हाँ क्या, में जो भोग प्रसाद बनाकर खाते हैं वही भोग है, वही भोजन होना चाहिए। यस। तो उसमें अब एक जो 18वां श्लोक है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो सभी मनुष्य बुद्धिमान है। इसका क्या मतलब हुआ फिर? बड़ा कंफ्यूजिंग श्लोक है ये। इसका मतलब जहां तक है यही हुआ ना कि जैसे हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो ईश्वर को समर्पित कर रहे हो, भगवान को अर्पण कर रहे हो। जैसे खाना भी बना रहे हैं तो हमारी भावना और ये कहें कि वो भगवान के लिए बना रहे हैं, तो वो कर्म होते हुए भगवान के लिए समर्पण हो गया उसमें। तो उसका फल नहीं मिला, अकर्म फल बन नहीं गया। मिला, वो परमात्मा को हो गया। हाँ, तो जो हमने कर्म किया शास्त्रों के अनुरूप भी, लेकिन वो भगवान के निमित्त अगर हमने कर दिया तो अकर्म बन गया, तो उसका फल नहीं मिला, वो हो गया अकर्म। कर्म में अकर्म को देखा। अकर्म में कर्म क्या होता है? जैसे कभी आदमी सो रहा है, उसने करवट ली, 2-4 चींटी मर गई, उसको तो पता नहीं चला। यहाँ पे अकर्म का मतलब वो है कि कुछ ना करना। उसको लगा कि उसने तो कोई कर्म नहीं किया, लेकिन उसमें उसका कर्म हो गया, फिर भी कर्म हो गया। फिर भी कर्म हो गया। तो जिस मनुष्य को ये नॉलेज है कि कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, तो वो जब वो, क्योंकि जाने अनजाने हमसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं, ठीक है, तभी हमें भगवान से माफी मांग लेनी चाहिए और जितना हो सके कोशिश करनी चाहिए कि भगवान के निमित्त काम को करें। कर्म का विज्ञान, कर्मवाद, सब कुछ मेरे हाथ में है, वो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। एक देववाद हो गया, ये है ना, सो गया सामने रख के कंप्यूटर, क्या मुझे क्या करना है, सब भगवान ही करेंगे। नहीं, भगवान ये नहीं कहते कि सब कुछ मैं कर दूंगा। अरे तुम करो, करना तो तुमको है, लेकिन मैं अर्जुन से ये नहीं कहा कि तू बैठ जा, कोई बात नहीं, मैं युद्ध लड़ लेता हूँ तेरी जगह। भगवान चाहते तो 1 मिनट में खत्म कर देते युद्ध को, लेकिन भगवान ने कहा तुम करो। हमें कई बार बच्चों से कहते ना कि अच्छा झाड़ू लगाना सीखेगी, जैसे लड़की है, झाड़ू लगाना सीखे, लगा दे बेटा झाड़ू। अब अच्छे से नहीं लगा रही है, मन तो करेगा यार छोड़ो मैं ही लगा देती हूँ फटाफट से, फिर भी जस्ट टू सिखाने के लिए कि वो सीखेगी कैसे, है ना। उसी प्रकार से भगवान कहते कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन वो मेरे निमित्त करो। ये तो वही, जैसे मैंने कैशियर का एग्जाम्पल एक बार, ये कैसे है कि भगवान के लिए कार्य करना और अपने लिए कार्य करना। जैसे कैशियर है, वो पैसों का आदान प्रदान करता है, तो कोई जैसे वो एक पैसा चुराएगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जब तक वो उसको अपना नहीं मानता है तो आए या जाए उसको ना खुशी होती है, कोई पैसा जमा कर गया, ना कोई दुख होता है कि निकाल के लिए। जैसे हाँ, सेना में शत्रु, एक सेना में सैनिक शत्रु को मारता तो परमवीर चक्र मिलता है, लेकिन अगर वो घर पे जाके अपने पड़ोसी को मार दे तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी वो जो काम किया था वो गवर्नमेंट के लिए किया था उसने, ठीक है। यहाँ पे उसने अपनी इच्छा के लिए उसने मारा, काम तो उसने दोनों ही मारने के किए, लेकिन एक के लिए परमवीर चक्र मिला, एक के लिए उसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अर्जुन भगवान की ओर से धर्म युद्ध लड़ रहा था, दुर्योधन तो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था, वो तो एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी देने को तैयार नहीं था, ठीक है। तो वही है। अब जो है श्लोक नंबर, हाँ, अब भगवान कहते हैं कि श्लोक कैसे करना चाहिए। 19 भगवान कह रहे हैं कि कामना से रहित होना चाहिए। 19 श्लोक है कि कैसे कर्म करना चाहिए, कामना से रहित। भगवान कह रहे ऐसे साधु पुरुष को पूर्ण ज्ञानी कहा जाता है। एक सेकंड, श्लोक होगा यहाँ।
ओके 19 याद दिया नहीं है आपने, ऊपर किताब है तो 19 श्लोक खोल लो। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प विवर्जिता वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। यानी कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, यानी वो हर कोशिश तो हर चीज कर रहा है ना, लेकिन वो भगवान के लिए कर रहा है, तो क्या होगा, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाएगा। ऐसे साधु पुरुष ऐसा करता है जिसने ज्ञान की अग्नि से अपने पुराने सारे कर्म फलों को जला दिया। अगर कहीं पे आग लग जाती है तो उस घर के रखी हुई सारी चीजें जल जाती है ना। जी हाँ, उसी प्रकार से ज्ञान की अग्नि से, ज्ञान की अग्नि से, तो ज्ञान क्या है ना। अभी हम देखेंगे आगे जाके कि ज्ञान का भगवान कहते हैं ज्ञान, ज्ञान की अग्नि से, तो ज्ञान क्या, कोई बता सकता है ज्ञान क्या है, कौन सा ज्ञान? जी बता सकते हैं। बताइए। जैसे कि अपने इंद्रिय को और मन को हमें जो है त्यागना नहीं है, बल्कि हमको उस भगवान के अनुरूप हमको चलाने के लिए थोड़ा सा कंट्रोल करके करना पड़ेगा और भगवान का ध्यान करना पड़ेगा अपने कार्य करने में। करेक्ट, ये भी ज्ञान है। और क्या ज्ञान है? और कोई? मोह माया को भी त्याग करके। और क्या ज्ञान है? और भी कोई अपने बताना चाहेगा? हमको पता चला माता जी कि हम एक आत्मा है, शरीर नहीं है, ये ज्ञान प्राप्त है। आत्मा है, शरीर नहीं है, ये भी ज्ञान है। और क्या ज्ञान है? वो कौन सा ज्ञान है जिससे ये सारे कर्म को जला के राख कर दे? क्या अगर हमने ये जान लिया मैं आत्मा नहीं शरीर हूँ, तो हमारे सारे कर्म भस्मसात हो जाएंगे? माता जी भगवान की भक्ति करना सबसे बड़ा ज्ञान है। इसके लिए यज्ञ करना है, भगवान के साथ संबंध को जानना। हाँ, कौन बोला ये? किसने बताया ये? यज्ञ करना, भगवान के साथ संबंध को जानना, ये आंसर किसने दिया? शिल्पी। वेरी गुड। भगवान के साथ अपने संबंध को जानना कि मैं भगवान का एक दास हूँ, इस चीज को रियलाइज कर लेना। अभी हमें सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं पता, हमें सिर्फ थ्योरेटिकल पता है। जिस दिन हमको ये समझ में एग्जैक्टली आ जाएगा कि मेरा यहाँ किसी से संबंध नहीं है, मेरा सिर्फ भगवान से ही संबंध है, और मैं उनका अंश हूँ, मैं उन्हीं का पार्ट हूँ, मेरे वही एक रिलेटिव है, बस वही मेरे अपने हैं, और मैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। दास का मतलब यहाँ पे वो नौकर वाला दास नहीं है, वो जो भगवान से रिलेशन है। तो भगवान नहीं तो अर्जुन का रथ क्यों चला रहे होते? ऐसे तो अर्जुन को दास बनना चाहिए था। तो वो जब ये जान लेता है कि मैं ये हूँ, वही दिव्य ज्ञान है। तो उसी के लिए हम लोग इतना प्रयास करते हैं, उसी के लिए हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं, उसी के लिए हम चैंटिंग करते हैं। सिर्फ यही ज्ञान हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए। अभी तो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली क्लियर होना चाहिए, तो उसके लिए विज्ञान बनना चाहिए। वही है, वही दिव्य ज्ञान है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं। ठीक है, अब अगला श्लोक, यानी अगर जब ये ज्ञान हो गया तो हमारे जितने पुराने कर्म है उनको जला के राख कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भक्त और ढोंगी के बारे में बताया गया है कि कैसे भक्त कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं रखता, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। और ढोंगी त्याग तो करता है लेकिन फल प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखता है, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया उसको मिलती है। ठीक है, अब 20 श्लोक है। 20वां श्लोक में हमेशा संतृप्त और संतुष्ट। 20वां श्लोक कहते हैं कि जब कर्म के फलों की आसक्ति कोई व्यक्ति त्याग देता है ना, वो संतुष्ट और स्वतंत्र रहता है। और अब आप ही खुद सोचो, अगर आपको बहुत टेंशन, आपको ये टेंशन है कि क्या होगा, मैं ये कर रही हूँ, उसके बाद क्या होगा, ये होगा नहीं सफल होगा कि नहीं सफल होगा, टेंशन रहेगी नहीं। अगर तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है। कैशियर को टेंशन होती है, आज बैंक में बहुत कम लोगों ने पैसा जमा कराया जी, होती है कैशियर को टेंशन। बैंक के कैशियर को दुख होता है, या वो खुश हो जाते हैं जिस दिन बहुत लोग जमा कराते हैं, या उस दिन दुखी हो जाता है जिस दिन बहुत लोग पैसा निकाल के ले जाते हैं। ना सुख ना दुख। उसको नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है ना, वो अपना काम कर रहा है, वो उस पैसे से अटैच नहीं है, उसको अपना नहीं समझता। उसी प्रकार से कि कर्म की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर, संतुष्ट और स्वतंत्र रहता है जो कर्मों की आसक्ति को त्याग देता है। फिर 21 श्लोका, निराशीर यत् चित्तात्मा
त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। कहते हैं संयमित मन और बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्यागता, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। यानी अपने को स्वामी नहीं मानता। जब भी कुछ करता है तो हम अपने को स्वामी, ये चीजें समझने में बहुत टाइम लगता है। ये चीज जो बातें भगवान ने कही है, इनको प्रैक्टिकली समझने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, तब जाके आदमी भगवान की कही बातों को समझ पाता है। एक्चुअल ये बातें जो है ना कि इंद्रिय लगाव से मुक्ति है ना, संयमित मन बुद्धि से काम करना और संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देना और शरीर निर्वाह के लिए कार्य करना, वो पाप फल से प्रभावित नहीं होता। 22वां श्लोक, यत्रच्छलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समासिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। स्वयं होने वाले लाभ से जो संतुष्ट है, बहुत ओवर प्रयास नहीं करता, जो लाभ हो रहा है ठीक है, होने तो लाभ उतना ठीक है, संतुष्ट है, द्वंद्व से मुक्त है, ईर्ष्या नहीं करता, सफलता दोनों में स्थिर रहता है। हम तो बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, हमारे सफलता हो गई तो बहुत खुश, जहां हमारे कोई भी हमें असफलता मिलती है तो हमारा मन क्या हो जाता है, विचलित। तो इसलिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम शुद्ध भक्त बने नहीं है। ठीक है, तो हमें अपनी साधना करती रहनी है, यही हमें बताएगा, वो मापदंड है। पता कैसे चलेगा कि हमारी उन्नति हो रही है साधना में, क्योंकि हम फिर सफलता में स्थिर रहेंगे। ठीक है, ईर्ष्या भी नहीं करेंगे। ईर्ष्या बहुत बड़ी चीज है, किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। किसी और की प्रशंसा होगी तो हमें ईर्ष्या हो गई, इसकी क्यों प्रशंसा होगी, मेरी क्यों नहीं हुई, है ना, वो ईर्ष्या। सफलता दोनों में स्थिर रहना। ओके, द्वंद्व कौन से, बहुत द्वंद्व है, संसार का द्वंद्व है सर्दी गर्मी, और दूसरा द्वंद्व है, बताओ क्या होता है द्वंद्व। भगवान कह रहे हैं ना, द्वंद्व से मुक्त हो। द्वंद्व क्या होता है, सुख दुख होते हैं। यस, सुख दुख वही द्वंद्व है। लेकिन वो द्वंद्व इसलिए है, दो चीजें हैं, वो किसी के लिए कभी कोई सुख होता है तो दूसरे के लिए सुख दुख होता है ना। किसी को नॉनवेज खाना बहुत पसंद, उसके लिए बड़ा आनंद है, लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण रूप से ब्राह्मण है उसको देख के बड़ा दुख होता है, कैसे मार के खा रहा है। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे सुख दुख से लेके सर्दी गर्मी सब रिलेटिव है, ये सब द्वंद्व है। उससे मुक्त, ईर्ष्या जो नहीं करता, ठीक है, सफलता में संभाव रहता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, हाँ, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, दिव्य ज्ञान में स्थित है, तो वो जो भी कर्म करता है ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यानी उसके कर्म का उसे कोई फल नहीं मिलता है, वो कोई जाने अनजाने पाप करे या वो पुण्य करे, वो विलीन हो जाते हैं। तो क्या होता है, आत्मा यहाँ से मुक्त होकर भगवान के धाम चली जाती है, मुक्ति उसको आत्मा को मिल जाती है। करेक्ट, ओके। अब जो है ना, अब जो कुछ श्लोक है थोड़े आपको कठिन लगेंगे। ये जो श्लोक है, भगवान क्या कह रहे हैं, ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं, प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य कोई पढ़ेगा, इसे पढ़े, मैं पढ़ूं? आप पढ़ो। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तात्पर्य, यहाँ इसका वर्णन किया। तात्पर्य मत पढ़ो, इतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम तात्पर्य पढ़े। ठीक है, यहाँ पे हर चीज जो बोली है कि ब्रह्म, मतलब हर चीज ब्रह्म को अर्पण कर देना। इस संसार में सब कुछ ब्रह्म ही है, माया का पर्दा डला है, इसके लिए दिखाई नहीं देता। इस संसार में एक एक चीज भगवान की तो शक्ति से आई है, ये जो प्रकृति है वो भी ब्रह्म है, लेकिन क्योंकि अज्ञान का पर्दा डला है तो दिखाई नहीं देता।
प्रभुपाद ने दूसरे उसके श्लोक में बताया है इस बात को, ठीक है, इसलिए दिखाई नहीं देता। तो जब ये माया का पर्दा हट जाता है तब सब कुछ दिखाई देता है। तो यहाँ पे ब्रह्म अग्नि जो है वो भी ज्योति है जो भगवान के उससे दिखाई दे, भगवान के शरीर से निकलने वाली जो ज्योति। यहाँ पे प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य में लिखा है कि माया का जो आवरण हटा दोगे तो सब कुछ ब्रह्म है। यानी जो यज्ञ कर रहा है इसका मतलब यह है कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में पूर्णतः लीन रहता है उसके सारे जो काम है वो ब्रह्म में ही होते हैं, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, क्योंकि वो जो भी काम कर रहा है वो आध्यात्मिक है, ठीक है। ओके, एक प्रश्न इसमें ये आया है, हवि भी आध्यात्मिक होती है, हवन भी आध्यात्मिक होता है, तो ये तो हवि मैंने, अगर आप हवन कर रहे हो तो उसमें कुछ डालते हो ना, आहुति, वो भी आध्यात्मिक है, हवन भी आध्यात्मिक, क्योंकि भगवान के निमित्त हम जो भी करते हैं वो सब आध्यात्मिक हो गया, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म माने आध्यात्मिक है, यानी कि जो इसका मतलब हवन करना नहीं है इस श्लोक का मतलब। इस श्लोक इसका मतलब ये है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं वो हम नहीं है, वो सब परमात्मा। भगवान के लिए जब हम कुछ भी कर्म करते हैं तो वो ब्रह्म अर्पणम हो जाता है, सब कुछ उसको ब्रह्म अर्पणम हो जाता है, सब कुछ उसमें आध्यात्मिक, ठीक है। तो अब वो ठीक है कि कैसे आध्यात्मिक ज्ञान को समझे और जीवन में उतारे। तो 25 से लेकर 33 तक के श्लोक है त्याग, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ लेके जाए, कौन से त्याग हमें करने हैं। अब यहाँ पे 25वां श्लोक है, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो कुछ जो योगी हैं, ठीक है, देखो अब बहुत सारे रास्ते हैं, ये जितने भी भगवान अब यज्ञ बताएंगे वो सारे के सारे प्रमाणिक बताए हैं भगवान ने, और वो धीरे धीरे व्यक्ति को भक्ति की तरफ लेके जाए, करेक्ट। तो भगवान जैसे कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की यज्ञ की कोटियां हैं, कुछ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, कुछ देवी देवताओं के लिए भी करते हैं, ठीक है। लेकिन यज्ञ भी दो प्रकार के हैं, ठीक है, एक द्रव्य यज्ञ, एक ज्ञान यज्ञ। तो यहाँ पे बताया है कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ करके देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। तो कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है, यज्ञ करके। क्यों धीरे धीरे, क्योंकि अगर उन्हें उससे क्या होगा, द्रव्य यज्ञ जो बताया ना यहाँ पे शब्द, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। उसमें जो यज्ञ शब्द आया है वो दो टाइप का होता है, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, आगे भी आएगा। द्रव्य यज्ञ है ना, द्रव्य माने धन, अपनी संपत्ति, उनका दान, उसको दान कर देना। अपने पैसा खर्च करके तुमने कुछ प्रसन्नता के लिए अपनी भौतिक संपत्ति की आहुति दी, ठीक है, उसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ। कुछ ज्ञान, कौन सा ज्ञान समझ रहे हैं, वो निर्विशेषवादी ज्ञान कि भगवान निराकार है, ठीक है। तो अगर हम देवी देवताओं को जो लोग प्रसन्न करने की वो करते हैं तो उससे उनकी भी आध्यात्मिक उन्नति होती है, ऐसा नहीं कुछ नहीं होती है, उनको क्षणिक फल मिलते हैं, लेकिन वो उन लोगों से बेटर है कि जो कुछ नहीं करते, जो कुछ नहीं मानते, ठीक है। और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं, यहाँ पे शब्द है कि भगवान का जो निराकार रूप है उन्हीं की पूजा करते हैं, उसी को बोला है, मतलब जो शब्द यूज किया भगवान ने कि उस परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते। फिर 26वां श्लोक है, श्रोतादीनि इंद्रियाण, इसमें से कुछ ब्रह्मचारी है वो श्रवण करते हैं, इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा करते हैं। कुछ लोग नियमित गृहस्थ हैं, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, यानी कि डिफरेंट है। ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, यानी कि अपने इंद्रियों को, मन को कंट्रोल करना होता है उन्हें। ब्रह्मचारी को अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है, ब्रह्मचारी ऐसे भटक नहीं सकता। और गृहस्थ क्या करते हैं, गृहस्थ को नियंत्रित, अपने इंद्रिय विषयों का वो सेवन कर सकते हैं, ठीक है, तभी तो उनको बच्चे होते हैं। स्त्री पुरुष का संग कर सकते हैं, लेकिन वो नियंत्रित होना चाहिए, नियंत्रित, रेगुलेट, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि वो लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करते हैं, ये हो गया। अगला श्लोक, जो मन और इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात करना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों और प्राणवायु के कार्यों को
संयमित रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यहाँ पे वो जो हठ योगा है उसके बारे में बात हुई। जो प्राणायाम और आसन के द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, मन को कंट्रोल करते हैं और प्राणायाम करते हैं, इस प्रकार से जो है वो इंद्रियों को इंद्रियों विषयों से खींचते हैं, ठीक है, और संयम करते हैं, संयम अपने ऊपर रखते हैं, ठीक है, प्राण वायु में उसकी आहुति देते हैं, यानी प्राणों का वो करते हैं। ये हो गया। फिर 28 में बोला है द्रव्य यज्ञ। कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कोई हॉस्पिटल खुलवाएगा, कोई कुछ खुलवाएगा, कोई अतिथि, बहुत सारे पहले जमाने में लोग करते थे ना कि अब चलो बूढ़े हो गए, थोड़े हॉस्पिटल खुलवा दें और प्याऊ खुलवा दें, बावड़ी खुलवा दें, इस प्रकार से जो काम करते हैं उसका भी संपत्ति का त्याग करते, उसको द्रव्य यज्ञ कहा है भगवान। कुछ लोग तपस्या करते हैं, जैसे चातुर्मास से का व्रत करते हैं कि टाइम 4 महीने खाते हैं, ठीक है, और अभी माघ मास आ रहा है, माघ मास में इतनी ठंड में सुबह सुबह नहाते हैं ठंडे पानी से, ठंडे पानी से गंगा जी में जाके नहाते हैं। माघ मास में पूरा 1 महीना वो प्रयाग में रहते हैं। प्रयाग में माघ मास में नहाने का बहुत महत्व है, लेकिन आप लोग भी माघ मास का बहुत महत्व है। भगवान विष्णु की भक्ति, माघ माने माधव मास है वो, एक्चुअली भगवान विष्णु की भक्ति के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ है। सभी लोगों को जो है माघ मास में सुबह जितना ज्यादा उनकी बॉडी सहन कर सके उतने पानी से, मतलब कम गर्म पानी से, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर स्नान जरूर करके इस माघ मास का जरूर फायदा उठाएं और सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य नहा लें, यानी कि हाँ बस 5 बजे नहा लें। कार्तिक मास में, जैसे कार्तिक मास में सुबह सुबह नहाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नहा ले और सुबह सुबह अपना जाप करें, इतना फायदा होगा। और बहुत ही मतलब विशेष मास है, ठीक है, माघ मास। तो है ना, कुछ लोग उसको बहुत हाई लेवल पे जो तपस्या करते हैं, कोई व्रत का पालन करते हैं, चंद्रायण व्रत करते हैं, ये जो व्रत है वो तपस्या हो गया। कुछ अष्टांग योग के द्वारा करते हैं, है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया है। उसके बाद बताया है कि कैसे समाधि के लिए सांस को रोक के रखते हैं, प्राण को अपान, अपान को प्राण में। ये मतलब जो चक्र होते हैं हमारे शरीर, उनको कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम का वो लोग वो करते हैं, प्राणायाम के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताया है, प्रभुपाद ने एक्सप्लेनेशन में बोला है कि अगर कोई व्यक्ति माम यो व्यभिचारेण भक्ति योगन सेवते सगुणात् संकीर्त्याम ब्रह्म भूयाय कल्पते। अगर कोई भगवान की निश्चल भक्ति करता है तो 3 गुणों से तुरंत ऊपर हो जाता है, तुरंत, ठीक है, और वो भगवान के धाम में जाता है। यानी कि क्योंकि वो प्रसाद खाता है तो कम खाने की आदत उसको वैसे ही पड़ जाती है, क्योंकि वो इधर उधर का फिर उसका मन नहीं होता, मतलब कि कंट्रोल करने की उसको जरूरत नहीं, अपने आप उसकी जीभ की इंद्रिय कंट्रोल हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। तो इसीलिए कहा है कि अगर आप भक्ति करोगे तो ये सारे फल आपको मिल जाएंगे। ये मैंने सारे बता दिए, ठीक है। देवी देवताओं की पूजा, कर्मयोगी देवी देवता की पूजा करते हैं। ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, ये मैंने कवर कर लिया। अब 30वां श्लोक 30th। भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जितने भी यज्ञ करते हैं, क्योंकि यज्ञ का अर्थ जानते, जान के करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं है कि क्या है इसका फल। जो जान के ये जितने भी यज्ञ करते हैं वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इनका सारे सबका उद्देश्य, जितने भी यज्ञ है ना, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ, तपस्या, उसका उद्देश्य है इंद्रियों को कंट्रोल कर, इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान तक पहुंच पाना, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सारे यज्ञ, भगवान कह रहे हैं अगर कोई यज्ञ नहीं करता तो इस लोक में भी वो खुश नहीं रह सकता और अगले लोक में तो फिर कैसे ही रह पाएगा। इस लोक में भी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि इंद्रियों की तुष्टि करता रहता है तो खुश कैसे रहेगा। तो इसीलिए अपने मन को और इंद्रियों को नियंत्रित रख के ही कोई व्यक्ति इस लोक में खुश रह सकता है। तो उसके बाद भगवान ने ये भी कहा कि ये सारे यज्ञ वेद सम्मत है और कर्मों से, विभिन्न कर्मों से प्रकट हुए हैं, और तुम्हें ये जानना चाहिए, इससे तुम मुक्त हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि जो लोग देहात्म बुद्धि में लीन रहते हैं ना, उनके लिए सारे यज्ञों की व्यवस्था की है, धीरे धीरे व्यक्ति इन चीजों से ऊपर उठ सके,
धीरे धीरे अब आप पैसा अपना धन दोगे भगवान की सेवा में, नहीं तो एटलीस्ट लोगों की सेवा में तो थोड़ा सा धन से आसक्ति जाएगी। हर आदमी धन दे थोड़ी पाता है, हर आदमी धन नहीं दे पाता। और कुछ लोग तो इस लालच में देते हैं चलो अगले जन्म में फायदा आएगा, कुछ लोग मानते नहीं अगला जन्म। तो यही है धीरे धीरे। तो भगवान ने बोला द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, हे पार्थ अंततो गत्वा, ठीक है, अंततो गत्वा सारे कर्म फलों का अवसान दिव्य ज्ञान में। ये वही ज्ञान है जो मैं बोल रही थी। भगवान कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पैसे से भी ज्यादा ये जान लेना, द्रव्य की इम्पोर्टेंट है लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ज्ञान, दिव्य ज्ञान तक पहुंच जाना। अब वो ज्ञान तक पहुंचे कैसे, दिव्य ज्ञान तक पहुंचे कैसे, तो भगवान क्या कह रहे हैं, गुरु द्वारा प्राप्त होता है। भगवान ने 34वें उसमें बोल दिया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन। भगवान कह रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो, क्योंकि वो तत्व के ज्ञानी है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुमको ज्ञान दे सकते क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए चलो ये बताइए आप, नहीं। जब आपको पता है प्रमाणिक गुरु है, पहले जाके उनकी सेवा करो, फिर उनसे प्रश्न करो, ठीक है, पहले उनकी सेवा करो, प्रणिपात हो, है ना, उनके शरणागत हो, उनकी सेवा करो, फिर उनसे जिज्ञासा करो। जिज्ञासा करना बहुत जरूरी है, तब तुम्हें ज्ञान, भगवान के वो जो भक्त है वो तुमको ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ईगो को त्यागना ही है। सही बात है, सबसे पहले ईगो को त्यागना ही है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसका बहुत ईगो है वो जाके गुरु भी नहीं बना सकते। कहते हैं हम क्यों सुने किसी की, अरे कौन सुनेगा, है ना। तो अब ये 35वें श्लोक में बोला है कि जब, क्योंकि वो लोग, उन लोगों ने सत्य का दर्शन किया है, उनसे जब तुम ज्ञान प्राप्त करोगे तो दोबारा मोह को प्राप्त नहीं होगे। ठीक है, और तुम ये देख सकोगे कि जितने भी जीव हैं वो मेरे अंश के स्वरूप हैं, वो मेरे ही हैं। ठीक है, जितने जीवात्मा है उनमें तुम मेरा दर्शन करो। फिर क्या बोलते हैं, गुरु के प्रति समर्पित हम तभी हो सकते हैं जब हमारा अहंकार न हो, मन में उनके प्रति प्रेम हो, तभी हम गुरु को अपना मान सकते हैं। करेक्ट। और जब हमको पता है कि ये हम तक, हमें भगवान तक अवश्य पहुंचाएंगे, तो वो जो कहे उनकी बात मानो, प्रमाणिक गुरु की, और उनसे जिज्ञासा करो जो भी प्रश्न है। तो ऐसे गुरु जरूर बनाइए जिनसे जाके कभी मिल सके, ऐसे नहीं कि जो कभी, जिनसे हम जाके कभी प्रश्न भी ना कर सके। ठीक है, और लेकिन वो प्रमाणिक होने चाहिए, उन्हें तत्व ज्ञान होना चाहिए, गुरु परंपरा में आने चाहिए। ठीक है, 4 जो अभी मैं डिटेल इसलिए नहीं बताऊंगी कि 5:15 हो गया है। ठीक है, और माता जी आपको बताएंगी, एक सेकेंड, ये अब भगवान क्या कहते हैं कि अगर मान लो तुम बहुत पापी हो, ये हम सबके लिए है, एक मतलब एक, क्योंकि हम तो है ही सब पापी। भगवान कह रहे अरे तुम पापियों में भी सबसे बड़े पापी हो, अगर मतलब पापियों के सिरमौर हो, तो भी अगर तुम्हें दिव्य ज्ञान रूपी नाम में स्थित हो जाओगे एक बार, तो इस दुख सागर को पार कर जाओगे, इस दुख सागर को तुम पार कर जाओगे, भले तुम कितने घोर पापी क्यों ना। तो ये वाली बात है कि बड़ी अच्छी बात है कि जब हमें अपनी स्थिति सही सही पता चल जाएगी कि मैं भगवान का दास हूँ, और धीरे धीरे क्या होगा कि जो बेचारा कोई तैर नहीं पाता, अगर कोई समुद्र में गिर जाए तैर नहीं सकता, चाहे कितना बड़ा तैराक भी हो, वो समुद्र तैर के क्रॉस नहीं कर सकता, जब कोई नाव आएगी तभी वो उसमें चढ़ के जाएगा। तो जब भगवान जो है ऐसे हाथ देंगे और उठा लेंगे बस, ठीक है, वो नाव आएगी, नाव में कौन है, नाव के जो कैप्टन होते हैं वो गुरु होते हैं, वो तुमको नाव में बैठा लेंगे तो आराम से क्रॉस हो जाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। तो इसलिए भगवान ने कहा कि दिव्य रूपी ज्ञान में स्थित हो जाओ। देखो गुरु शिष्य को ज्ञान दे रहे हैं, तब भगवान प्रकट करते हैं अपने आप को, तब तुम निकल जाओगे, भले तुम कितने भी पापी हो। मान लो भगवान, क्योंकि हम तो है पापी, उसमें कोई है ही नहीं बात, है ना, तभी तो संसार में है। तो यही भगवान कह रहे हैं हमारे जैसे लोग के लिए, बोले क्यों, ये जो ज्ञान है जैसे ईंधन, अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, तुम्हारे सारे सारे कर्मों को काट देगी, भले तुमने कितने पाप किए थे, चिंता मत करो, सारे कर्मों को काट देगी तुम्हारे। ये जो ज्ञान है
भगवान का दिव्य ज्ञान वो तुम्हारे सारे कर्मों को काट देगी। तो भगवान कह रहे हैं कि इस दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त नहीं है, ठीक है, इस दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है, और ये योग का परिपक्व फल है, पका हुआ फल है। मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का अंश हूँ, यही ज्ञान योग का फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जब हम लोग इस लेवल पे स्थित हो जाएंगे ना, जब हम भगवान के सेवक के लेवल पे स्थित हो जाएंगे, अभी है नहीं एक्चुअली, तब हमें कंटिन्यूस अंदर ही अंदर आनंद आता रहेगा, एक मजा आता रहेगा, एक अंदर कुछ टेस्ट आता रहेगा। फिर आत्मा राम जिसको कहते हैं, अपने आत्मा में आदमी रगड़ करेगा, फिर उसको इतना आनंद आएगा। अच्छा, और फिर भगवान क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या क्या होता है, भ्रम की अवस्था उसे प्राप्त नहीं होगी, इस दुख भरे शरीर में, संसार में उसको आना नहीं पड़ेगा। अशाश्वतम दुखालयम, ये संसार दुख भरा है कि सुख भरा, पहले तो ये बता दो। ये संसार दुख भरा है, हाँ, दुख भरे संसार में कितना दुख है। कभी कोरोना का दुख, अभी कोरोना चल रहा है, 100 साल पहले भी कोई बीमारी आई थी, उससे पहले कभी प्लेग हैजा फैलता था तो इतने इतने लोग मर जाते थे, फिर उसकी कोई दवाई निकली। अब कोरोना की दवाई निकाल लेंगे, सोचेंगे कुछ दिनों बाद कोरोना खत्म, तो फिर हैप्पी, फिर पहुंच जाएंगे दो उधर नाचने, फिर कोई बीमारी आ जाएगी, फिर भागेंगे सब घर पे। वही वाली बात है। इससे पहले मलेरिया ने तंग किया था। हाँ, मलेरिया ने तंग किया। भी। हाँ, तो उस समय लोग बड़े परेशान थे, पता ही नहीं चल रहा था कौन सा मच्छर काटता है, फिर मलेरिया की दवाई निकली, ठीक है। तो इसलिए है कि इस संसार से अगर जाना है, पहले तो समझना पड़ेगा इस संसार में दुख कितना है, तभी तो प्रयास करना करेगा आदमी निकलने का। और सारे जितने भी हमने पाप किए ना, उनका जो हमें रिजल्ट मिल रहा है उससे मुक्ति मिल जाएगी, जैसी ज्ञान प्राप्त होगा और भक्ति की दिव्य अवस्था प्राप्त होगी, ठीक है। तो अब भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। किसी से पूछो क्या चाहिए, शिल्पी ने क्लास ली थी वहां पर, उन्नति में पूछा क्या चाहिए, तो कहता है शांति। वो बच्चा एक बोलता है शांति चाहिए, ठीक है। तो शांति सबको शांति चाहिए इस संसार में, शांति सबको चाहिए, ठीक है। तो भगवान कहते हैं अचिरेण, बहुत जल्दी मिल जाएगी, देर नहीं लगेगी, तुरंत प्राप्त हो जाएगी। कैसे? तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो समर्पित होना चाहिए, इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, तब हमें धीरे धीरे ज्ञान मिलेगा। अगर हम कोई आदमी रोज सुबह जल्दी उठता है, चैंटिंग करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, भगवान को भोग लगा खाता है, ऑब्वियसली इंद्रियों को कोशिश कर रहा है ना वो, इसका मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो भगवान भी फिर रेसिप्रोकेट करते हैं, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है ना, बहुत मेहनत कर रहा है, तो हमें खुशी होती है उस बच्चे को देख के कि चलो बहुत अच्छे से कहना मान रहा है, अच्छे से रह रहा है, सुबह उठ के ट्राई करता है, पढ़ाई करता है, तो वो कभी कुछ नहीं होगा तो हम उसको मतलब लीनेंट हो जाते हैं उस बच्चे के प्रति, इतने कठोर नहीं रहते, है ना। बस वही बात। हाँ, अब भगवान ने क्या बताया, लेकिन जो लोग अज्ञानी है और शास्त्र विहीन व्यक्ति, जो शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखते हैं, ठीक है, तो वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। और ऐसे संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना परलोक में कोई सुख है। जो व्यक्ति शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनके लिए कहीं कोई सुख नहीं है। कितने लोग हैं जो गीता में जैसे शास्त्रों में भी श्रद्धा नहीं रखते, बहुत कम लोग हैं जिन्हें भगवान कृष्ण में विश्वास है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। सफलता, फल की आकांक्षा से रहित हो जाना। अब बस एक लास्ट श्लोक है 41-42, तो संशय का शमन हो जाना दिव्य ज्ञान से और फल की आकांक्षा से रहित हो जाना। सफलता के लक्षण यही है कि हमारे अंदर से फल की आकांक्षा चली जाए और हमारे सारे संशय का शमन हो जाए, यानी खत्म हो जाए, तो दिव्य ज्ञान से। अब जो है, कृपया अपने को म्यूट रख लें, ठीक है। अब जो है ये पूछ रहे हैं कि
जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसके संशय दिव्य ज्ञान के द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, कर्म के बंधन से नहीं बन। मेन चीज है कर्म के बंधन से कैसे छूटे। तो हमें भगवान के निमित्त कर्म करना है, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करनी है, सीरियस भक्ति करनी है, तभी तुम कर्म के बंधन से छूटोगे। और जो भी करो, कुछ भी काम देखो दिन भर कि मैंने जो काम किया था, क्या वो कृष्ण कर्म था कि नहीं था, क्या मैंने भगवान के निमित्त वो किया था कि नहीं किया था, है ना। क्या मुझे उस काम में अटैचमेंट था, क्या मैं उसके फल से अटैच हो रही हूँ कि बेटा तेरा एग्जाम कैसा हुआ, मम्मी अच्छा नहीं हुआ। क्यों नहीं अच्छा हुआ, इतना पढ़ाया था। तो तुम अटैच हो गए, तुमने उसे पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया भी, वो जो कराई, अब जो भी नंबर आएंगे इतना ज्यादा। अभी कितने, मतलब एक एग्जाम्पल है छोटा सा, कैसे हम कर्मों के फल से अटैच हो जाते हैं। हमको धीरे धीरे भगवान हमें बुद्धि देंगे ना, तो समझ में आने लगेगा, ओ मैं अटैच हो रही हूँ। अभी तक तो हमें यही समझ नहीं आता कि हम कर्म से कब अटैच हो रहे हैं, कब नहीं हो रहे। अभी तक तो हमारे अंदर यही बुद्धि नहीं, तो वो धीरे धीरे आई। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो भगवान क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासिनात्मना चित्वैनम संशयम योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। ठीक है, भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो भी संशय उठ रहे हैं ना, ये देख रहे हो इस पिक्चर में कितने भीड़ लोग, वो सारे संशय हमारे हृदय में भी है, इतने सारे। उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो और योग की समाधि में योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। यानी अपना कर्म तो करो, लेकिन कैसे करो, योग में समन्वित होके अपना कर्म करो। तो भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके कार्यकलाप दिव्य है। जो इसे समझता है वो भगवत गीता के अध्ययन का शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। तो ये समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। 4th चैप्टर दिव्य ज्ञान जी जी, ये सब धीरे धीरे समझ में आएंगे और जब हम अच्छे से उनको पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण समझ माता में जी। था। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी कृष्ण, आपका हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद, आपने बहुत ही सरल तरीके हरे से इस अध्याय का रिवीजन करवा दिया हम सबको, तो हम आपको धन्यवाद करते हैं। और Thank कुछ you कहना so है, much। किसी को कोई कमेंट है, किसी को कोई, क्वेश्चन है तो पूछ हाँ, सकते हैं। कोई प्रश्न है या कोई डिस्कशन है, कोई अपना भी अनुभव बताना चाहते हैं, कमेंट देना चाहते हैं तो बता। मैं 1 मिनट ये बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग गृहस्थ में रहते हैं और कभी समय बेसमय कर पाते हैं, तो क्या ये उचित है या नहीं? हाँ बिल्कुल, हमें गृहस्थ में रहते हैं और अगर हम समय बेसमय कर पाते उचित है, क्योंकि कुछ ना करने से तो कुछ करना अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान ने कहा मैं समय हूँ, मैं काल हूँ। तो जब हम कोशिश करेंगे अपने टाइम टेबल बनाने की कि नहीं मुझे अपनी माला सुबह ही सुबह करनी है, मुझे रात को इतने बजे सो जाना है, ठीक है, मैं अपने बच्चों को खाना खिला के, जिनके बच्चे बड़े हैं एटलीस्ट वो लोग ये कर सकते हैं कि भाई अपने बच्चों को टाइम पे खाना खिला के सो गए और सुबह जल्दी उठ गए, या नहीं भी नींद पूरी तो दिन में सो गए। लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे अपना टाइम टेबल बना के प्रयास करने की कि हम माला सुबह सुबह करें, ये चीज सुबह ये जैसे सर्दियां ज्यादा हैं और हम लोग बीमार रहते हैं इस समय बहुत, करें। हाँ तो हम सुबह हम हाँ, तो हम वो थोड़ा ये सोचते, सुबह हम हाँ, ये सोचते हैं कि सुबह बिना नहाए थोड़ा सा जब कर लेते हैं, कोई बुराई तो नहीं? कोई बुराई नहीं है। आप जितनी ज्यादा ठंड पड़ी, आप कहाँ पे रहती है मोदी जी? जी, मैं वसुंधरा गाजियाबाद में रहती हूँ। गाजियाबाद में। तो इस समय दिल्ली और आगरा, ये बस ये सब दिल्ली उल्ली एरिया में बहुत ठंड पड़ रही है। तो हाँ, आप उतनी ठंड पड़ रही है, आप सुबह उठकर आपका मतलब अपने अच्छे से स्वेटर वेटर पहनो और बैठ के अपने सीधे माला करो। हाँ जी, तो वो ठीक है, कोई बुराई बिल्कुल तो नहीं ठीक है, कोई इसलिए। प्रॉब्लम नहीं है, बिना नहाए भी कर सकते हैं। अगर नहीं हमारे शरीर से हो रहा है तो भगवान ने ऐसी कोई वो नहीं करी है, ध्यान पूर्वक करनी है, वो इम्पोर्टेंट है। नहा के करना प्रेफरेबल है, लेकिन बिना नहाए भी माला कर सकते हैं। अब ये ठीक है, थोड़ा सा महीना गुजर जाएगा तो फिर नहाने का भी शुरू हो जाएगा सुबह 7:30 बजे से। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बिल्कुल उसके लिए माला नहीं छोड़नी है हमको कि हम नहा नहीं पा जी रहे हैं तो नहीं कर सकते हैं। और जो लोग जी नहा पा रहे हैं वो लोग नहा के करें, जो नहीं नहा पा रहे हैं, बहुत तेज ठंड है, तबीयत ठीक नहीं रहती जी है, तो अपनी तबीयत खराब करने की जरूरत नहीं है,
आराम से लेकिन कर सकते हो, लेकिन वो बिस्तर गंदा नहीं होना चाहिए, सही जगह बैठना जी। चाहिए, बस कुछ नियमों का पालन करना है। और जी 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 जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ बताना है, पूछना है? हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत अच्छा समझ में आया। तो जो मैं खुद पढ़ते हैं वो नहीं समझ आता इतना जितना इसमें समझ में आया। बहुत अच्छा है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। अब ये माता जी बुलाती है मुझे कभी महीने 1.5 महीने में, तब मैं भी पढ़ा के को देती हूँ। हरे कृष्ण अच्छा। दीदी, प्रणाम। हरे कृष्णा। नहीं, बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। समझ में आए, इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस लेते हैं आप, हमको पता ही नहीं चल पाता है। नहीं, हरे कृष्ण दीदी, हरे कृष्णा। आपने ये शुरू से अटेंड नहीं किया था पूरा अध्याय का, आज आपसे सुना, बहुत अच्छा लगा और काफी हाँ। कुछ समझ में आया। ठीक है, अब आप लोग का ये होमवर्क है कि आप इस चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे, इसको हाँ जी। तात्पर्य सहित फिर से दोबारा पढ़िए, ठीक है? हाँ जी। और दूसरा जो 4-5 श्लोक है वो याद करिए, स्टार्टिंग के जो 4-5 श्लोक मैंने बताए थे ना, जन्म कर्म च में दिव्यम अपने से वचनम, लेके- यदा यदा हि धर्मस्य हाँ वाले, जी। ये याद करिए, कोशिश करिए याद करनी, पूरा दिन इनको एक एक श्लोक को 2-2 3-3 दिन एक ही श्लोक बोलते रहिए, बार बार बीच बीच में जाके, तो याद हो जाएगा। उससे क्या होगा जी, कि 18 श्लोक, हम्म, श्लोक 18 में, उसमें 18वें अध्याय के 5 श्लोक हम रोज पढ़ते हैं दीदी, हमें याद है वो। हाँ, तो अब हम 5 रोज में और इसका नए याद अध्ययन कीजिए, करते हैं। 5 आप नए और जी। याद कीजिए इस श्लोक, इस चैप्टर, जी जी है ना? जी ठीक है, जी। चलिए फिर सभी लोगों को हरे कृष्णा, एक बार सब लोग हाथ उठा के हरे कृष्णा बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा माता जी। हरे थैंक यू। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा टू ऑल। थैंक यू।